आज हम लोग इंटीग्रेशन के अंतर्गत इंटीग्रल प्राप्त करने की दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में, इसके पहले हमने लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिस्थापन, यानी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदल कर उसका इंटीग्रल प्राप्त करना और फिर उसको अपने मूल रूप में जिस वेरिएबल में है उसमें परिवर्तन करने के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दूसरी विधि पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण, यानी रूपांतरण के द्वारा हम फलनों का समाकलन करने की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहा हूँ कि मुख्य रूप से जो त्रिकोणमितिकल फंक्शन होते हैं या दूसरे भी कोई फंक्शन होता है, हम क्या करेंगे उसके फॉर्म को बदलेंगे। ऐसा हम फॉर्म को बदलेंगे जिससे उसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं और उस फंक्शन का इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत, इसमें कोई अलग से फार्मूला नहीं है, बल्कि हम केवल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। जैसे मान लिया जाए कि पहला हम सेट में रखते हैं, मान लिया कि ए एक सेट है और ए सेट के अंतर्गत हम त्रिकोणमितिकल फंक्शन के रूपांतरण में बतला रहे हैं। जिससे पहले मान लिया जाए कि साइन स्क्वायर एक्स दिया है, तो इसका हम फार्मूला जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x और यहाँ होता है 2। इसके बारे में मैं आपको बतला दूँ, इस सारे फार्मूला को एक बार पुनः आप रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा है cos 2x, cos 2x के बारे में आपने पढ़ा है, इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर हम इस साइन को cos में बदल दें तब हमने फार्मूला पढ़ा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos को हम साइन में ट्रांसफॉर्म कर दें यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये बराबर हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि जैसे 1 इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, और इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2x, जिसको हम साइड बदल देते हैं 1 माइनस कॉस 2x को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमको साइन स्क्वायर x मिलेगा वहाँ हम क्या करेंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे, या हम सीधे इसके बटा में 2 लिख करके इस फार्मूला को इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ बटा में 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि यही जो 2 है बटा में आ जाता है। अगर cos स्क्वायर x है, अगर cos स्क्वायर x है तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर मान लिया जाए कि यहाँ 2x हो तो यहाँ दुगना हो जाएगा, जो कि x के जगह पर 2x हम लिखेंगे तो यहाँ जैसे 2x लिखेंगे तो ये 4x हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा। कहने का मकसद ये हुआ कि साइन स्क्वायर में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का ट्वाइस भाग कितना होगा, यहाँ होगा। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि tan स्क्वायर x है तो tan स्क्वायर x को हम क्या करेंगे, बदल देंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1। क्यों बदलेंगे? इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए करेंगे कि जैसे हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा। सेक स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वह कितना होगा, tan x होगा। और 1 है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन के माध्यम से इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ cot स्क्वायर x हो तो cot स्क्वायर x अगर होता है तो इसको हम cosec स्क्वायर x से -1 लिख सकते हैं। ठीक है? हम
इसी तरह से अगर हम मान लिया जाए कि दूसरा है, हम दूसरे सेट में जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है फार्मूला कि साइन 3x बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है 3 sin x माइनस 4 sin QX और cos 3x बराबर भी आपने पढ़ा है। तो cos 3x बराबर आपने पढ़ा है 4 cos QX माइनस 3 cos x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए कि साइन QX किसी फंक्शन में दिया है, तो साइन QX दिया है, तो इसका हम क्या करेंगे, फिर इसी तरह से हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखिए साइन QX है तो हम 4 sin QX को इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर भेजेंगे, तो होगा 3 sin x माइनस साइन 3x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर 3 sin x माइनस साइन 3x, और यहाँ क्या है 4 है, तो हम 4 को क्या करेंगे, इधर 4 है इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे। तो आप जानते हैं कि साइन x और साइन 3x का इंटीग्रल हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये पावर 1 हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन का कॉस तो कॉस का इंटीग्रल साइन हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ कॉस क्यू हो, अगर cos QX मिलता है तो देखिए यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 cos x प्लस cos 3x। ध्यान दीजिएगा ये माइनस 3 cos x है, माइनस 3 cos x को हम इधर ले आएंगे तो प्लस होगा, तो 3 cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 4 sin QX। और जैसे cos QX और cos QX को हम क्या करेंगे, तुरंत इसको बटा कर देंगे तो होल डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। रह गई बात sec QX का, cosec QX का, तो इसके लिए आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी के रूप में, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो अगर इस रूप में रहेगा फंक्शन तो हम इसका हम प्रयोग करेंगे। फिर देखिए आप ये भी आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार से साइन a माइनस बी का भी फार्मूला आपने पढ़ा है, ये होगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी का मान होता है कॉस a इंटू कॉस बी, माइनस का चिन्ह होता है साइन a इंटू साइन बी। इसी प्रकार कॉस a माइनस बी होगा, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और जैसे माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। ये बराबर होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ भी अगर कोई फंक्शन है और मान लिया कि साइन कॉस है, जैसे मान लिया जाए कि हमको इंटीग्रेशन निकालना है, सी फेज में देते हैं, मान लिया कि हमको इंटीग्रेशन निकालना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, और फार्मूला हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन एंगल x है और एक फंक्शन क्या है, बीटा है, तो हम मानकर चलते हैं कि दोनों फार्मूला है, हम इसको ऐसे लिख रखते हैं साइन a इंटू कॉस बी। ए और बी क्या है, दोनों वेरिएबल है, हम इन दोनों को वेरिएबल मानेंगे, या तो यहाँ fx है gx है और यहाँ हम 2 लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ आप देख रहे हैं कि इस फार्मूला में जैसे हम इसको और इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ते हैं,
सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह होता है। जैसे हम दोनों को जोड़, देखिए प्लस में प्लस है, माइनस में यहाँ माइनस होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी कट जाएगा, साइन बी, बल्कि ये प्लस और माइनस है तो दुगना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। तो सीधे हम इसको जोड़ देते हैं तो ये बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है क्या, साइन ए माइनस बी, चाहे प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, अब प्लस कितना, साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए फैक्टर में है, और जैसे दो साइन और कॉस का फैक्टर है तो सीधे हम यहाँ क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सीधे साइन के सम के रूप में आ गया, और सम के रूप में जब आता है तो हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि कॉस का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का कॉस हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर 2 हो, कॉस ए इंटू साइन बी हो, फॉर्मूला यही होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जैसे हम इसको घटाएंगे, जोड़े हैं तो ये कट गया, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, तो हम सीधे लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको 2 फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर साइन ए इंटू कॉस बी है तो कॉस बी को पहले लिख देंगे, साइन ए को बाद में लिख देंगे, ये दोनों पलट जाएगा, नहीं तो हमारा फिर वही फार्मूला होगा। या मान लिया कि कॉस ए पहले है साइन बी बाद है, तो साइन बी को पहले कॉस ए को बाद में लिख करके इसी फार्मूला के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ओके, मान लिया कि दोनों फंक्शन क्या हो, कॉस ए इंटू कॉस बी हो, ध्यान दीजिएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो, तो जैसे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी की बात आती है तो हम देखिए कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी को जोड़ेंगे। जैसे हम जोड़ते हैं तो इसमें का साइन ए इंटू साइन बी और कॉस साइन ए इंटू साइन बी कट जाएगा, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, दोनों को जैसे हम जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा। अगर हम मान लिया जाए कि दोनों फंक्शन साइन में हो, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो दोनों साइन ए इंटू साइन बी में होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमको कॉस को कटाना होगा, तो कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी कटाएंगे तो इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका प्लस हो जाएगा। ओके है, तो हम इसको लिखेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी, और ये दोनों कट जाएगा, तो हम इसके लिए लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा हल कर सकते हैं। तो ये और कुछ फार्मूला हो सकते हैं, तो जैसे जैसे हमको मैथ मिलेगा उस मैथ के अनुरूप ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा हम लोग इसको हल करेंगे। ओके, तो हम आपको एक उदाहरण के द्वारा आपको बता रहा हूँ, जिससे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि हमको इंटीग्रेशन करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ए एक्स का डी एक्स। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ स्क्वायर है, ए एक्स है, एक्स में एक क्या है, एक कोएफिशिएंट है, एक कांस्टेंट है, तो सीधे हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम इससे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2। ध्यान दीजिएगा, एक्स है तो यहाँ 2x है, लेकिन यहाँ क्या है, ax है, तो 2 इंटू ए एक्स होगा। 2a कांस्टेंट हो गया, याद रखिएगा, और होल डिवाइडेड बटा क्या 2 dx। 1/2 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो हम इसको बाहर कर दिया और अलग अलग 2 इंटीग्रेशन में तोड़ दिया। तो हम एक इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 गुना dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2ax dx। और आप जानते हैं dx का इंटीग्रल क्या होता है, dx का इंटीग्रल होता है x।
तो हम इसको लिखेंगे 1/2 x हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कितना, cos x, तो cos x का होता है कितना, sin x, इंटीग्रल होगा तो सीधे इसका हमारा साइन में हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे sin 2ax, याद रखना है। और x में जितना कोएफिशिएंट होता है, चूँकि डेरिवेटिव में गुना होता था तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x में कितना मल्टीप्लाई है 2a, तो 2a यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एक अलग से अचर c जोड़ते हैं, जिस c का नाम क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यही आपका आंसर होगा। हम इसको गुना कर सकते हैं, हम गुना कर देंगे तो होगा x/2 माइनस sin 2ax होल डिवाइडेड बटा 4a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मैथ को हल करेंगे। तो आइए हम सभी पर एक और उदाहरण दे रहे हैं, हटा रहे हैं इसको। अब ABC बताया था, एक D फॉर्म बता रहे हैं। मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन में D जैसे मान लो कि साइन के पावर 4x है, कॉस के पावर 4x है, टाइन के पावर 4x है, कॉट के पावर 4x है। तब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो ठीक अभी मैंने आपको बतलाया जैसे साइन x है, तो साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जैसे हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो अभी अभी आपने देखा था कि साइन स्क्वायर x का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर x का मान होता है 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बटा 2 का स्क्वायर हमको करना होगा। और जैसे हम इसका स्क्वायर करना होगा, तो फिर आप देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब 1 का क्या होगा, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होगा, इंटू 2ab, तो हम लिखेंगे 2a के जहाँ पर 1 है, 2 cos 2x, और फिर यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर 2x, और यहाँ 2 दूनी का 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। और देखिए फिर आ गया cos स्क्वायर 2x, तो फिर हम यहाँ के इस फार्मूला से चलेंगे कि क्या लिखेंगे, देखिए तो cos स्क्वायर x है यहाँ पर, तो ये अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ अगर 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? कहने का मकसद फिर से एक बार समझिए कि अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x है, अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ 4x होगा। क्योंकि x के जगह पर 2x हो जाएगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos 2x, और फिर प्लस हम इसको लिखेंगे 1 प्लस, क्योंकि cos में आ गया, 1 प्लस cos 4x होल डिवाइडेड बाई 2, और होल डिवाइडेड बाई इस सब के बटा में क्या है, 4 है। यानी जैसे हम 2 एलसीएम लेंगे तो ये बराबर हमारा होगा 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस cos 4x, और होल डिवाइडेड बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 का 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x होल डिवाइडेड बटा 8, और आसानी से अब इसका इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम cos, जैसे मान लिया जाए कि cos के पावर 4x है, तो हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर लिखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसी की तरह से क्या करेंगे, तोड़ेंगे नहीं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। tan स्क्वायर x को हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो हम इसको लिखते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको अभी हम हटा रहे हैं, tan स्क्वायर x को हम लिखेंगे ज्यों का त्यों को छोड़ देंगे, और इसके जगह पर हम लिखेंगे कितना,
अभी मैंने पहला ए में बतलाया था tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, चूँकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और फिर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस 1। अब देखिए, अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन का हम प्रयोग करेंगे। चूँकि ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन में इसके पहले वाले चैप्टर में जहाँ पर हमने रूल बतलाया है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की विधि मैंने बतलाया है, वहाँ हमने बतलाया है कि tan के पावर m सेक के पावर n हो और यह ऑड हो तो सीधे tan x बराबर z मानते हैं। तो यहाँ प्रतिस्थापन के द्वारा बनाएंगे और ये तो आसानी से बन जाएगा, चूँकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है तो इसका इंटीग्रल tan x होगा, dx का x होगा। इसी प्रकार से cot 4x होगा, तो cot 4x को भी हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे cot स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x, और ये बराबर हम इसको क्या लिखेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे cot स्क्वायर x और इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1, और इसी तरह से इसको इसमें गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो होगा cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस, और फिर cot स्क्वायर x गुना करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे क्या, cosec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू होगा cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर एक्स प्लस 1, और कॉटेस का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो हम इसको मानेंगे सब्स्टिट्यूशन से, क्या करेंगे z मानेंगे तो ये बन जाएगा, और इसका इंटीग्रल कॉटेस का माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा कॉटेक्स अब प्लस इन dx का x हो जाएगा। तो इस यही हमारा मेथड ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो भी त्रिकोणमितिकल फंक्शंस आएंगे तो हम इन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको इससे संबंधित एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे।